नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट संसदीय राजभाषा समिति की बैठक से जुड़ी है। साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने आधिकारिक भाषा सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर विरासत का सम्मान करने और गुलामी के संकेतों को मिटाने के महत्व पर जोर दिया। दोस्तों, गृह मंत्री ने कहा, राजभाषा की स्वीकार्यता कानून या परिपत्र से नहीं बल्कि सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन से मिलती है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा की स्थानीय भाषाओं के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, साथ ही सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही राष्ट्र सशक्त होगा। आपको बताते चलें कि गृह मंत्री ने 10 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रधानमंत्री के पहल की भी सराहना की। आपको बता दें कि राजभाषा पर संसद की समिति की स्थापना वर्ष 1963 के राजभाषा अधिनियम के तहत 1976 में की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 344 में ऐसी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, इस समिति का मुख्य उद्देश्य समिति संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना, दूसरा आधिकारिक रूप से हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना है। यह समिति ही हिंदी भाषा पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।